नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी पूरी जानकारी संसद में दी गई है। यानी अब आपके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि ये आयोग कब बनेगा, इसकी सिफारिशें कब लागू होंगी और सबसे बड़ी बात कि आपकी बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी। हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने संसद में क्या कहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकसभा में सांसद टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी समय सीमा के बारे में सवाल पूछे थे। जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब है कि आयोग बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सहित कई राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। यानी आयोग का ढांचा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। अब सवाल ये कि ये आयोग क्या करेगा। 8वें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को तय करने के लिए सिफारिशें देगा। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर नया वेतन का ढांचा बनाएगा। करीब 48.67 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगी इस आयोग से लाभान्वित होंगे। यानी कुल मिलाकर 1.12 करोड़ लोग इस आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? तो जवाब है नहीं। संसद में सरकार ने यह भी बताया कि आयोग के गठन में अभी थोड़ा समय लग सकता है। पंकज चौधरी ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। इसके साथ ही आयोग की संदर्भ में शर्तें भी तय की जाएंगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि आयोग को किन किन बातों पर काम करना है। लेकिन अभी तक ना तो अध्यक्ष और ना ही सदस्यों के नाम तय हुए हैं और ना ही संदर्भ शर्तों की घोषणा हुई है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया में देरी हो सकती है। अब बात करते हैं 8वां वेतन आयोग लागू होने पर क्या बदलेगा। विशेषज्ञों का कहना है इस आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए से 51,480 रुपए तक हो सकती है। ये बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो न्यूनतम सैलरी 34,560 हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम सैलरी 51,480 हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की न्यूनतम सैलरी 9,000 से बढ़कर 17,280 से 25,740 हो सकती है। ये अनुमान एक्रोइड फॉर्मूले पर आधारित है, जो महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर होता है। कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांगे रखी हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने एक मांग की है कि 53% तक पहुंच चुके महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए। साथ ही डीए की गणना के लिए 12 महीने की औसत की जगह 3 महीने का औसत लिया जाए, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन 8वें वेतन आयोग में डीए को 0 से रीसेट किया जाए और फिर से इसे नियमित अंतराल पर बढ़ाया जाए। पिछले अनुभव बताते हैं कि वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने में 18 से 26 महीने लग सकते हैं। 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में 18 महीने लगे थे और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अगर 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू होना है तो भी सिफारिशें तैयार होने में देरी हो सकती है। लेकिन सरकार ने वादा किया है कि अगर देरी हुई तो कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि आयोग का गठन जल्द होगा और 2026 से सैलरी, पेंशन में बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। लेकिन देरी की आशंका और अधूरी तैयारियों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। क्या ये आयोग समय पर लागू हो पाएगा और आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें विस्तक के साथ।